सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46। हम ईमान से खाते हैं। आइए आंख बंद करें और भीतर की जागृति की प्रार्थना करें। गुरु सत्ता से, गुरु तत्व से, गुरु शक्ति से, परमात्म सत्ता से प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय हमारे जीवन में, हमारे गुण कर्म स्वभाव में उतर जाए और हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकें और दीप से दीप जलता चले और ये स्वाध्याय अनंत लोगों तक जाकर उनकी चेतना का परिष्कार, उनकी चेतना का बदलाव कर सके। एक गायत्री मंत्र इसी प्रार्थना के साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे थे और एक तरह से रिविजन करवाया गुरुदेव ने। अभी तक जो गुरुदेव ने इसमें बताया वो रिविजन है, क्योंकि गुरुदेव ये बात हमें कई बार बता चुके कि भावनाओं का कितना महत्व है। कोई भी जप, कोई भी साधना, कोई भी तप, कोई भी अनुष्ठान केवल तब सक्सेस है, तब सफल है जब उसमें भावनाओं का समावेश हो। और अगर हम तोते की तरह पटपट पटपट करते रहेंगे तो उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी मित्रों, नकल की क्रिया मत कीजिए, भावनाओं की कीजिए। आपको तौल भावनाओं से करना पड़ेगा, क्रियाओं से नहीं। क्रियाओं से तोल करेंगे करके, मैंने उसी कहानी में बताया था ना कि एक चंडाल था जो गंदगी साफ करने का काम करता था, लेकिन वह बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी था। उसी कहानी में मैंने तुलाधार वैश्य की कहानी भी बताई थी। वह लौंग ही बेचता था लेकिन ब्रह्मज्ञानी था, तपस्वी था। मित्रों, गाड़ी वाले रैके की घटना का वर्णन उपनिषदों में आता है। एक दिन हंस और हंसनी बैठे हुए बात कर रहे थे। राजा जनक वहां समीप में बैठे हुए थे। हंस हंसनी कहने लगे, इस जमाने में सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन हो सकता है? उसने किसी एक ऋषि का नाम लिया। उसने कहा, इस जमाने का सबसे बड़ा ऋषि गाड़ी वाला रैक्य है। राजा को चैन नहीं मिला। उसने कहा कि हमारे राज्य में गाड़ी वाला रैक्य सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कैसे है? चलो उसकी तलाश कराएं, पता लगाएं कि वह कैसा ब्रह्मज्ञानी है। पता लगाने के बहुत दिनों तक नौकर जाकर भेजते रहे। आखिर में जब पता लगा तो देखा, जैसे अपनी गाड़ियां लोहार देखे हैं जो अपनी गाड़ी लिए गांव गांव फिरते हैं, ऐसे ही एक गाड़ी लिए मजदूरी करता हुआ, गाड़ी में सामान ढोता हुआ एक छोटा सा वृद्ध मजदूर दिखा। बातचीत करने पर उसकी विद्वता, श्रेष्ठता का राजा को भान हुआ कि वास्तव में वे इस जमाने के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। साथियों, क्रिया कृत्य करने वाले कितने ही महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनकी छोटी छोटी क्रियाओं के आधार पर, और वो क्रियाओं के आधार पर जिनकी क्रियाएं मजाक उड़ाने वाली थी, उपहास करने वाली थी, फिर भी उनका ब्रह्म ज्ञान, भगवान की भक्ति उच्च स्तर रही। तो गुरुदेव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाहर के आवरण से अंदर क्या होगा ये अंदाजा मत लगाओ। कई बार बाहर कुछ ऐसा हो सकता है जो, जैसे अगर इसको एग्जाम्पल में समझे, जैसे कछुआ है, बाहर से कितना स्ट्रांग हो जाता है जब अपनी सब इंद्रियों को वश में कर लेता है, एकदम पैक हो जाता है, कितना स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो हम बाहर का आवरण देखकर ये नहीं बता सकते कि अंदर क्या बैठा है, चित्त पर संस्कार कैसे है। कई बार लोग बाहर से बहुत पूजा पाठी, कर्मकांडी, ज्ञानी, महात्मा, हेल्पफुल, सपोर्टिव फील होंगे। ऐसा लगेगा, अरे वाह, इनसे तो श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, लेकिन उनके व्यवहार, चिंतन, चरित्र का हमें पता नहीं, और जब हमें वो सामने आए तो हम हैरान हो जाएंगे, अरे ये इनसे कर सकता है, ये बात कैसे आ गई, ऐसा कैसे हो गया। और अल्टीमेट यात्रा, अगर अल्टीमेट बात करनी है तो ये है कि हमें किसी को देखना ही नहीं झांक कर, लेकिन फिर भी विवेक के आधार पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर कंपैरिजन करना भी है, वैसे तो नकल करनी नहीं, राइट, लेकिन अगर नकल करनी भी है तो भावनाओं की नकल कीजिए, किसी के बाहर के क्रियाकलाप की नकल मत कीजिए। कोई आप मान लो बहुत अच्छे साधक हो, ठीक है, और कोई आपसे आके पूछे कि आपकी साधना क्या है, आप कौन सी साधना करते हो, कि आपके जीवन में गुरुदेव का इतना प्यार है, माता जी का इतना प्यार है, या XYZ शक्ति का इतना प्यार है, तो आप उन्हें अपना शायद दिन का रूटीन तो बता दो कि हम ये कर लेते हैं, लेकिन क्या भावनाएं बता पाओगे कि भाव क्षेत्र में क्या घटित होता है, क्या घटनाएं आती हैं, क्या घटनाएं जाती हैं, किस पल कौन सा भाव होता है, किस पल कौन सा नहीं। तो गुरुदेव यहाँ पर यही बता रहे हैं, और इतने सारे एग्जाम्पल गुरुदेव ने ऐसे ही दिए, यही बताने के लिए दिए कि भाई कसाई है, कहने को कसाई है, काम क्या कर रहा है, कितना खराब काम कर रहा है, हम कहेंगे हाँ कसाई, कितना गंदा काम, कितना गंदा काम, लेकिन अगर मन देखो तो सोने के समान, मन देखो तो हीरे के समान, श्रेष्ठ भक्त छुपा बैठा है उसमें। तो इसलिए गुरुदेव ये कह रहे हैं कि किसी की कॉपी करनी है तो भावनाओं की करो, और किसी के बाहर के चरित्र को देखकर, बात की क्रियाओं को देखकर उसके बारे में आकलन मत लगाओ। सिद्ध पुरुष कबीर, अब गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीर दास जी का। कबीर क्या करते थे, क्रिया करते कितना करते थे, जप कितना करते थे, अनुष्ठान कितना करते थे, बेटे मुझे तो मालूम नहीं ये सब,
लेकिन इतना मुझे मालूम है कि कबीर अपना पेट पालने के लिए भिक्षा मांगने के बजाय हाथ से सूत काटते थे। उस सूत से कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुनने से 2-4 आने की मजबूरी मिल जाती होगी, उसी से अपना पेट भर लेते थे, अपना गुजारा कर लेते थे। महाराज जी, तो वे अनुष्ठान नहीं करते थे क्या? हाँ बेटे, वे अनुष्ठान नहीं करते थे। और प्राणायाम? हाँ बेटे, वो प्राणायाम भी नहीं करते थे। और समाधि? समाधि भी नहीं लगाते थे। कपड़ा बुनते थे। तो महाराज जी, कपड़ा बुनने पर भी, कोई अनुष्ठान ना करने पर भी, जब तक ना करने पर भी वे कैसे इतने उच्च स्तरीय संत हो गए कि जिनके मरते समय हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हुई, मुसलमान कहते थे ये हमारा है और हिंदू कहते थे ये हमारा। इस झगड़े को देखकर कबीर जी ने सोचा कि जिंदगी भर हम मोहब्बत पैदा करते रहे और अब मरते समय हमारी लाश के पीछे लड़ाई हो तो ये खराब बात है। उनकी मरी पड़ी हुई लाश गायब हो गई और वहां जहां उनकी लाश पड़ी हुई थी केवल फूल पड़े रह गए। आधे फूल मुसलमान ले गए, आधे आधे हिंदू, क्योंकि वे जुल्हाए के यहाँ पैदा हुए और जुल्हाए ने पालन पोषण किया। उन्होंने कहा कि उनकी मस्जिद बनवाएंगे, मकबरा बनवाएंगे और मकबरा बनवा दिया। मित्रों, आधे फूल हिंदू ले गए, उन्होंने उन फूलों को जला दिया। जलाने के बाद में कबीर चौरा बना दिया। ऐसे थे वे सिद्ध पुरुष, ऐसे थे वे महापुरुष। क्यों साहब, सूत बुनने से हो सकते हैं? हाँ बेटा, सूत बुनने से हो सकते हैं। देख, सूत बुनने की खड्डियां हमने यहाँ लगाई हुई हैं, तू यहाँ से खड्डी ले जा, अपने घर जाकर सूत बुन, थोड़े दिनों में कबीर हो जाएगा। तो महाराज जी, मैं कबीर हो जाऊंगा? हाँ बेटे, तुझे लगता है कि तू कबीर हो जाएगा? नहीं, कब तक कबीर नहीं होगा, जब तक तेरा मन कबीर जैसा नहीं होगा। ऐसी दृष्टि तेरे पास कहाँ है? ऐसा विश्वास तेरे पास कहाँ है? अगर तेरा ये ख्याल है कि कृत्यों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से भगवान को तू पा सकता है, तो यह नामुमकिन है। कबीरदास जी का जीवन तो हम सभी जानते हैं कितना श्रेष्ठ जीवन है। और कर्म के आधार पर कबीरदास जी ने क्या किया? गुरुदेव पूरा क्लियरली लिख रहे हैं कि अपना स्वावलंबन किया, अपनी आजीविका चलाई। कोई जप तप अनुष्ठान साधना की या नहीं की नहीं मालूम, लेकिन कर्म योग किया, पूरा का पूरा कर्म योग साधा। लेकिन मन कहाँ सदा हुआ था? मन परमात्मा में सदा हुआ था, आत्मनिर्माण में सदा हुआ था, अपने चिंतन में सदा हुआ था। और प्रेम, कबीरदास जी ने प्रेम की साधना करी। और प्रेम प्रेम और प्रेम एक ही मूल मंत्र दिया। अपने धोए से कबीरदास जी ने कितनी गहरी गहरी बातें बता दी और प्रेम पर तो कितना कुछ लिख गए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, अब अगर ऐसे में हम कबीरदास जी के जीवन को कॉपी करना चाहते हैं तो हमको उनके हृदय तक पहुंचना पड़ेगा, जो कृपा से संभव है। हमको साधना पड़ेगा खुद को। हम जैसे लोगों को कलयुग में क्यों साधना, ध्यान, प्राणायाम, उपासना की आवश्यकता है? कबीरदास जी का और कबीरदास जी जैसे लोगों का बिना सधे सबको सधा हुआ है। ना उनका उल्टा सीधा खाने का मन करता, ना उनका सिनेमा देखने का मन करता। उनकी सारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में है। हमारी तो जो इंद्रियां, जो हमारी शक्ति होनी चाहिए, वही बाय डिफॉल्ट अपनी अपनी डायरेक्शंस में भागी हुई है। कभी नमकीन खा ले, नमकीन खाने के बाद कहते हैं अरे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मीठा खा ले। फिर मीठा खाने के बाद कहते हैं अरे ज्यादा मीठा हो गया, कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, फिर कुछ नमकीन खा लेते हैं। बेचारे पेट से पूछते ही नहीं तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सात्विक आहार जीवन में नहीं है, सात्विक दिनचर्या जीवन में नहीं है, तीनों शरीरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को जब तप अनुष्ठान साधना ध्यान की जरूरत है। कलयुग में बहुत आवश्यक है, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन फिर भी भावना, ये भी सारे जितने भी कर्म कांड हमने किए, अगर उसमें हमने अपना भाव नहीं मिलाया, अगर अंतःकरण बिल्कुल श्रद्धा से, विश्वास से भर नहीं गया, प्रेम करुणा संवेदना से भर नहीं जाएगा, तो बात नहीं बन पाएगी, हम जितना मर्जी कर ले। और इसीलिए स्वाध्याय काम आता है। कबीरदास जी को जानना है तो कबीरदास जी को और पढ़ना पड़ेगा। जितना गहरा हम पढ़ेंगे उतना हमारे अनुभव अनुभूति के स्तर पर जाएगा। लेकिन स्वाध्याय कैसे किया जाता है? जब हम पढ़ें तो हम स्वयं का अध्ययन करते हुए पढ़ें कि अरे, जैसे मान लो गुरुदेव का जीवन देखा, एक बालक 13 साल का जिसने ना नमक खाया ना मिर्ची खाई, कभी जीवन भर मीठा नहीं खाया, खट्टा नहीं खाया। और हम उनके फॉलोवर हैं। क्या हम महीने में एक बार ऐसा कर पा रहे हैं? अपने आप से पूछें कि हम कितना कर पा रहे हैं। अगर वो हमारे गुरु हैं तो हम उनको फॉलो करें। तो हमको उनको कैसे फॉलो करें? उनके डिसिप्लिन को फॉलो करके, उनके विचारों को फॉलो करके, उनकी जीवन शैली को फॉलो करके। उन्होंने समय के एक एक पल का सदुपयोग किया, उन्होंने साधना की, उन्होंने ट्रांसलेशन किया, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी। हम क्या कर पा रहे हैं उसमें से, क्या नहीं कर पा रहे? अगर किसी को फॉलो भी करना है तो उसके बेस्टेस्ट, उसके श्रेष्ठ को फॉलो करना बनता है। गुरुदेव के जैसे हम ये कह नहीं, उन्होंने 66 माला करी, हम भी 66 माला करके गायत्री सिद्ध बन जाएंगे, करके देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। सुबह 66 माला करो और शाम को भर पेट बाहर में जाके चाट पकौड़ी खा कर आओ, कुछ भी नहीं सदेगा। क्योंकि हर एक कोश की सफाई इंपॉर्टेंट है। कलयुग है और हमारे इतने संस्कार हैं, तो जप रूपी साबुन भावनाओं के साथ घिसकर हमें इस यात्रा को करना होगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय।
और सभी श्रेष्ठ महात्माओं से, सभी श्रेष्ठ संतों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अंतःकरण में प्रकाश डालें और जो गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं वो हमारी आत्मा तक उतर जाए, हमारे अंतःकरण में स्थान ग्रहण करे। सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।